आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली बात। नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चा थीबू द्वीप को छोड़ दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 सालों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है। ये बातें कही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उन्होंने ट्वीट कर पहले की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या है कच्चा थीबू द्वीप की कहानी? क्या इसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सच में श्रीलंका को सौंप दिया था? आखिर कच्चा थीबू द्वीप पर विवाद क्यों है? नमस्कार, मेरा नाम है रानू मिश्रा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, ठीक वैसे ही नेताओं की तरफ से पुराने मुद्दों को उखाड़ा जाने लगा है। जाहिर है अब देश में चुनाव हो रहा है और भला नेहरू और इंदिरा की चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल कहानी यूं है, कच्चा थीबू द्वीप को लेकर तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने एक आरटीआई दायर की थी, जिसके जवाब सामने आने के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। आरटीआई के मुताबिक साल 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार ने इस द्वीप को लेकर श्रीलंका को सौंप दिया था। जैसे ही आरटीआई के माध्यम से जानकारी सामने आई, ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल मेरठ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोगों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। आज ही कांग्रेस का एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समुद्र में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चा थीबू। अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं, कच्चा थीबू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला, ठीक वैसे ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया और लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप अपने कुशासन के 10वें वर्ष में क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर अचानक जाग गए हैं। शायद चुनाव ही इसका कारण है। आपकी हताशा स्पष्ट है। आपकी सरकार के तहत मैत्रीपूर्ण भाव से भारत से 111 एन्क्लेव बांग्लादेश को स्थानांतरित कर दिए गए और 55 एन्क्लेव भारत में आ गए। 1974 में मैत्रीपूर्ण भाव पर आधारित एक समान समझौता एक अन्य देश श्रीलंका के साथ कच्चा थीबू द्वीप पर शुरू किया गया था। वहीं आरटीआई की जानकारी सामने आने के बाद अब हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर कच्चा थीबू द्वीप विवाद क्या है। दरअसल हिंद महासागर में भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित है ये द्वीप और ये भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। कच्चा थीबू द्वीप 17वीं शताब्दी में मदुरई के राजा रामानंद के अधीन था, जो 285 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। अंग्रेजों के शासन के दौरान यह द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के पास चला गया। साल 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों ने मछली पकड़ने के लिए इस जगह पर दावा किया। आजादी के बाद साल 1974 और 76 के बीच समुद्र की सीमा को लेकर 4 समझौते हुए, जिसके तहत भारतीय मछुआरों को यहां जाल सुखाने और आराम करने की इजाजत दी गई। अब सवाल उठता है कि इस पर विवाद क्यों होता है। दरअसल मछली पकड़ने के लिए तमिलनाडु के रामेश्वरम जैसे जिलों के मछुआरे कच्चा द्वीप की तरफ
जाते हैं। बताया जाता है कि भारतीय जल हिस्से में मछलियां खत्म हो गई हैं, लेकिन द्वीप पर पहुंचने के लिए मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करनी पड़ती है, जिसे पार करने पर श्रीलंका की नौसेना उन्हें हिरासत में ले लेती है। अब सवाल ये भी उठता है कि जब कच्चा थीवू द्वीप जब भारत का अभिन्न अंग था, तो इसको श्रीलंका को क्यों दे दिया गया। दरअसल साल 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री माबो भंडार नायके के बीच इस द्वीप पर एक समझौता हुआ। 26 जून 1974 और 28 जून 1974 में दोनों देशों के बीच 2 दौर की बातचीत हुई। ये बातचीत कोलंबो और दिल्ली दोनों जगह हुई थी। बातचीत के बाद कुछ शर्तों पर सहमति बनी और द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया था। इसमें एक शर्त यह भी थी कि भारतीय मछुआरे जाल सुखाने के लिए इस द्वीप का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही द्वीप पर बने रहने के लिए भारतीयों को वीजा की इजाज़त नहीं लेनी होगी। लेकिन ये शर्त ये भी थी कि भारतीय मछुआरों को इस द्वीप पर मछली पकड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालांकि इस फैसले का उस समय काफी विरोध हुआ था। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया था। इसको लेकर साल 1991 में तमिलनाडु विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव में उस द्वीप को वापस लेने की मांग की गई। इसके बाद ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। साल 2008 में तत्कालीन सीएम जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका में कच्चा थीवू द्वीप को लेकर हुए समझौते को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि तोहफे में इस द्वीप को श्रीलंका देना असंवैधानिक है। इसे लेकर तमिलनाडु की सियासत हमेशा से ही गर्म रही है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि अभी वर्तमान का स्टेटस क्या है। तो वर्तमान की बात की जाए तो तमिलनाडु के कई हिस्सों में मछलियां खत्म हो गई हैं। भारतीय मछुआरे मछलियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को पार करते हुए कच्चा थीवू द्वीप पर पहुंचते हैं। कई बार भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना हिरासत में ले चुकी है, जिसकी खबरें अक्सर आती रहती हैं। बहरहाल ये मुद्दा ऐसे समय में चर्चा में है जब देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।